DPK न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस के 47 ब्लॉक अध्यक्ष और नियुक्त धारीवाल के क्षेत्र में दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। रुदावल पूर्व सैनिक संघ बयाना के सैनिकों व विधवा व वीरांगनाओं की जन सुनवाई। बहरोड में विधायक बलजीत यादव का सांसद बालकनाथ पर जुबानी हमला, कहा बाबाजी के नाम पर भेड़िया। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस में किस्तों से संगठन की नियुक्तियों का दौर जारी है। कांग्रेस ने आज 47 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की। इसमें पहले 100 और 88 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। आज की 47 नियुक्तियों को मिलाकर अब तक 400 में से 235 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। अब भी 165 ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति होना बाकी है। इस बार मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने थे, उनसे शांति धारीवाल के क्षेत्र कोटा नॉर्थ में दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए। मंत्री महेश जोशी के क्षेत्र हवा महल में दोनों ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने। अब तक 2 लिस्ट में धारीवाल और महेश जोशी के क्षेत्रों को जगह नहीं मिली है। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ जिला झालावाड़ के द्वारा ज्ञापन अघोषित बिजली कटौती को लेकर आंशिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से झालावाड़ जिले में अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान है। जिला मंत्री मुकेश मेहर ने कहा कि कृषि सिंचाई के लिए दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की अघोषित विद्युत कटौती लगातार ट्रिपिंग और लोड सेटिंग के नाम से कटौती से फसल सिंचाई नहीं कर पाने से फसलों में नुकसान हुआ है। प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके की परेशानियों से किसान जूझ रहा है। झालावाड़ जिले में लगातार एक पखवाड़े से अघोषित विद्युत कटौती चल रही है, जिससे किसान काफी परेशान है। लाइट एक बार जाने के बाद कोई लाइट का आने का कोई समय निश्चित नहीं है। विभाग से हम जब बात करते हैं, विभाग कहता है कि हम हमारे निर्देश के अनुसार 6 घंटा से 8 घंटा के बीच में विद्युत दी जाएगी, लेकिन विद्युत विभाग का अभी देखने को मिला है कि लगातार कटौती होती है, उससे किसान बेचारे खेतों पे परेशान हैं। साथ ही साथ अघोषित विद्युत कटौती से लेकर हमारे किसान भाइयों की कहीं की विद्युत मोटर चोरी हुई है, उनकी भी हमने रिपोर्टें दर्ज करवाई है। हमारी मांग है कि अगर विद्युत विभाग अगर अपनी कटौती को कम नहीं करता है और जो रिपोर्टें दर्ज हुई हैं उन सभी किसानों को सूचीबद्ध करके उनका 6 महीने का बिल माफ किया जाए। और सभी तहसील मुख्यालयों पर हमने ज्ञापन दिलवाया है, फिर भी विद्युत विभाग की कोई नींद अभी तक खुली नहीं है। अब हमारा आज एक सांकेतिक धरना के रूप में हम यहाँ पहुंचे हैं। वहीं खबर रुदावल से, जहां वीरांगनाओं की जन सुनवाई, स्पर्श से संबंधित कोई भी समस्या उनके बारे में जानकारी दी। भरतपुर पंचायत समिति सभागार में बयाना में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भरतपुर अधिकारी कर्नल मुदित शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी बयाना में मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया। पूर्व सैनिक संघ बयाना के अध्यक्ष बलराम कामर ने कहा कि स्पर्श से संबंधित कोई भी समस्या है उसके बारे में जानकारी दी और अपने उपखंड बयाना के सैनिकों के लिए गिरीश गर्ग, ई मित्र सुभाष चौक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं कर्नल मुदित शर्मा, जिला सैनिक अधिकारी भरतपुर। आज हमारे यहाँ पे कैंप लगा है जिसमें बयाना में जिसमें एक्स सर्विसमैन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना यहीं पे, ना कि वो हमारे पास भरतपुर में आए वहाँ पे सॉर्ट आउट करें। आज का मेन एम ये था कि हमारे को जो यहाँ का लोकल ई मित्र नोटिफाइड जो है गवर्नमेंट से, उसको यहाँ इन सबसे मिलवाना, ताकि इनका सर्विस, इनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है और पेंशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्पर्श के ऊपर ये समझा सके और इनके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सके। साथ साथ इनकी जो लोकल प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आई कार्ड बनाना और या नौकरी दिलवाने का, जो एक्स सर्विसमैन है जिनकी डिपेंडेंसी है, उनको नौकरी अथॉराइज्ड है, उसके बारे में एप्लीकेशंस लेना और जनरल वेलफेयर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में लेने के लिए आए हैं। बहरोड में गत दिनों अलवर सांसद महत बालकनाथ के पुलिस अधिकारियों के साथ किए बर्ताव की घटना पर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता की है। इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने सांसद बालकनाथ को गोली कांड का आरोपी फरार
करार देते हुए मामले में गिरफ्तार करने, एडीजी विजिलेंस से जांच कराने व दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। सांसद पर गैंगस्टर जैसा बर्ताव करने तक का आरोप चढ़ते हुए विधायक बलजीत यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही अलवर सांसद को साधु नहीं भगवान के भेष में भेड़िए का संज्ञा भी दी है। इतना ही नहीं, विधायक ने हिंदू समाज व साधु समाज से उनके बहिष्कार करने की भी मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ में इनका कहीं नाम कनेक्शन आया है, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, अगर ये निर्दोष होंगे तो हम इनको फ्री कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस पे उन्होंने हंगामा कर दिया, धमकियां दी और कि सांसद बालकनाथ जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तो छोड़ दो, नहीं मैं खुद आ रहा हूं। और फिर सांसद आए और जिस तरह का उनका व्यवहार था वो आप सब लोगों को मालूम है कैसा व्यवहार था, कितना अमर्यादित था, किस ढंग से उन्होंने पुलिस को डिमोरलाइज करने का काम किया। और हैरानी की बात है, जो जनता में रोष है वो इस बात का है कि आज तक भी विपक्ष में वो अपने आप को विपक्ष का बताते हैं बालकनाथ जी, और दूसरे उनके कोई भी कैंडिडेट जो विधानसभा का बरूड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक भी व्यक्ति ने इस फायरिंग की घटना की निंदा नहीं की। सांसद आए, जब उनके गुर्गे पकड़े तो इतनी बुरी तरह बौखलाए हुए आए, लेकिन सांसद ने जिन महिलाओं को गोली लगी उन एक भी महिला से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और इस ढंग से बौखला रहे थे, उससे साफ लग रहा था। और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि बालकनाथ को डर था कि 120 में पुलिस बालकनाथ को मुलजिम बनाएगी और वो सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि जो गुर्गे पकड़े थे वो सारा राज उगल थे। इसलिए पुलिस को उन्होंने पूछताछ नहीं करने दी और दबाव बना दिया। और उस निशांत नाम के व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो पैसे दिए थे वो पैसे बालकनाथ ने भेजे। इसलिए खबर जोधपुर से, जहां श्री राम कॉलेज तिमरी में स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कॉलेज शिक्षा के नवीन आयाम स्थापित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ मुख्य अतिथि होंगे व सहायक कुल सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार का विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही भारत सरकार के आयाम स्किल इंडिया व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम व अकाल जैपनीज एकेडमी के संयुक्त प्रयास से देश विदेश में योग्यताधारी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खबर तिवरी से, जहां तिवरी में आऊ बापनों में कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं की विशेष सेक्टर बैठक आयोजित की। महिला व बाल विकास विभाग के शासन सचिव समित शर्मा द्वारा आदेशित विशेष सेक्टर बैठक के क्रम में पंचायत समिति बापनी और पंचायत समिति आऊ के आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं की विशेष सेक्टर बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को संवेदनशीलता के साथ आमजन तक पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं और जागरूक करने का प्रयास किया गया। जोधपुर में मलमास के चलते रोटरी चौराहा स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में मंगलवार को सुबह से शाम बालाजी के नाम धार्मिक आयोजन के तहत भक्ति संध्या और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। आयोजक गीता मेवाड़ा ने बताया कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 38वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भजनों के माध्यम से कबीर वाणी का प्रचार करने पर बतौर भजन गायिकाओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फेलोशिप 2022 से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति संध्या में चंद्र सिंह मामा, महेंद्र सिंह पवार सहित अनेक लोग और कलाकारों ने प्रस्तुतियां थी। बानसूर से खबर, जहां जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने शाम 5 बजे बानसूर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय और हरसोरा पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पुलिस हेडक्वार्टर के नए साल के नियमों को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं जिला एसपी ने बताया कि बानसूर में नफरी को लेकर कहीं जिले में जिस तरह से नफरी की जाती है उसी के आधार पर नफरी दी जाती है। उन्होंने कहा अगर बानसूर में नफरी की कमी है तो आज पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर नफरी की व्यवस्थाएं की जाएगी। तो इसके लिए कब तक स्टाफ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी मैडम, थोड़ा सा जानकारी। देखिए, स्टाफ की जहाँ तक बात है तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वो ज़िले में जितनी नफरी होती है उसके ही अनुपात में सभी थानों में पोस्टिंग्स दी जाती हैं और पीएचक्यू के द्वारा बहुत ही सही तरीके से एकदम स्पेसिफाइड है कि किसको किस जगह में पोस्टिंग दी जा सकती है। उसके रूल्स एकदम निर्धारित हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से ही पोस्टिंग दी जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ
पीछे कुछ ऐसे पॉलिसी में लोग आए थे जिनका समय पूरा हो चुका था यहाँ पे पदस्थापन का, तो उन्हें यहाँ से हटाकर अन्यत्र ट्रांसफ़र किया गया था। उनके रिप्लेसमेंट में भी उनको अगर किसी नफरी की कोई कमी है तो आज COs और SHOs दोनों यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत होगी और उसके अनुपात में उनको बिल्कुल नफरी और IOs के लिए बिल्कुल दी जाएगी। साथ ही आज हरसोरा थाने की और CO बानसूर ऑफिस की इंस्पेक्शन पे हूँ, एनुअल इंस्पेक्शन पे, और जो भी इनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो PHQ की गाइडलाइंस हैं, डी साहब के जो निर्देश हैं, हमारे नए साल में जो पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, उनके ऊपर बात और चर्चा की गई है। साथ ही साथ इनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि बानसूर हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है।